नमस्कार साथियों, उपासना एएस में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित जो एग्जाम के लिए मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल है, जब कोई प्रकाश किरण कांच की सिल्ली में प्रवेश करती है तो इसकी ए ऑप्शन केवल आवृत्ति बदलती है, बी आवृत्ति और वेग बदलते हैं, सी आवृत्ति नहीं बदलती, डी आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य बदलती है। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी आवृत्ति नहीं बदलती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, चश्मा बनाने में प्रयोग होने वाला प्रकाशीय कांच किससे बनता है? ए फ्लेंट कांच, बी कुक्रस कांच, सी स्फटिक कांच, इसी को क्वार्ट्ज कांच भी कहते हैं, डी तापसय कांच। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी फ्लेंट कांच। अगला सवाल अगला सवाल है, तेज गर्मी के मौसम में मुख्यतः रेगिस्तान में घटित होने वाली दृष्टि भ्रम की घटना किस सिद्धांत पर आधारित है? ए ऑप्शन परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, बी व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस, सी प्रकीर्ण यानी स्कैटरिंग, और डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यही इसका सही जवाब है, यानी डी ऑप्शन। अगला सवाल अगला सवाल है सवाल नंबर 4, व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता जब ए ऑप्शन वस्तु पर प्रकाश पड़े, बी ऑप्शन जब व्यक्ति की आंखों पर प्रकाश पड़े, सी ऑप्शन जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की ओर आए, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की ओर आए। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? ए वायु में, बी निर्वात में, सी जल में, डी हीरे में। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। अगला सवाल अगला सवाल है सवाल नंबर 6, ध्वनि की चाल, ये चाल है, किस माध्यम में सर्वाधिक होती है? ए ठोस में, बी द्रव में, सी गैस में, डी निर्वात में। तो आपको पता होगा ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो निर्वात में तो चल नहीं सकती, तो ये तो हो नहीं सकता। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी ठोसों में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है। ये भी आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा ठोसों में, फिर उसके बाद द्रवों में, फिर उसके बाद गैसों में। ये क्रम भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, लेंस की क्षमता मापी जाती है? ए ऑप्शन डायोप्टर में, बी डॉप्सन में, सी मैनोमीटर, और डी हाइग्रोमीटर। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी डायोप्टर में। और आपको पता होगा जो डॉप्सन है वो ओजोन परत के क्षरण को मापने की इकाई है, और मैनोमीटर दाब आपको पता होगा, डी हाइग्रोमीटर आर्द्रता। अगला सवाल अगला सवाल है सवाल नंबर 8, मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ए पुतली पर, बी रेटिना पर, सी कार्निया पर, और डी परतारिका पर। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी रेटिना पर। अगला सवाल अगला सवाल है सवाल नंबर 9, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति ए ऑप्शन पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता, बी दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो भी दोष होता है वो उल्टा होता है। जैसे इसमें निकट दृष्टि दोष पूछा है, तो इसमें व्यक्ति पास की जो वस्तुएं होती हैं उनको तो आराम से देख पाएगा, लेकिन दूर की जो वस्तुएं होती हैं उनको नहीं देख पाएगा, ये दूर वाली। तो थोड़ा सा आपको ये भी याद रखना है कि इसके निवारण के लिए जो निकट दृष्टि दोष है, इसमें दूर की वस्तुएं नहीं देख पाई जाती हैं, तो इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस जरूरत होता है? आपको याद रखना है अवतल लेंस, क्योंकि ये क्या करता है, किरणों को फैलाता है, तो दूर की वस्तुएं देख नहीं पाता। जब ये किरणों को फैलाएगा तो व्यक्ति दूर की वस्तुओं को देख पाएगा। और दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि उसमें जो व्यक्ति होता है वो पास की वस्तुएं नहीं देख पाता है,
तो उसके लिए क्या जरूरत होता है, आगे हम लोग बात करते हैं। ये है देखो, दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति, ए ऑप्शन, पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता, बी दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता दूरदृष्टि दोष में। मैंने अभी बताया था आपको कि ये दोष जो हैं उल्टे होते हैं, जैसे दूरदृष्टि की बात की जा रही है तो इसमें व्यक्ति पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकता। तो इस दोष के निवारण के लिए या उपचार के लिए हमें उत्तल लेंस की जरूरत पड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये किरणों को एक बिंदु पर फोकस करता है, ये फैलाता नहीं है। ये भी आपको ध्यान रखना है लेंस की। अगला सवाल, अगला सवाल है सवाल नंबर 11, जरा दृष्टि दोष में व्यक्ति, ए ऑप्शन पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता, बी दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। आपको पता होगा जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसका जो चश्मा होता है उसमें दो तरह के लेंस बनते हैं। एक तो जैसे ये पहले लेंस हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे भी एक लेंस लगा रहता है, आपने देखा होगा, क्योंकि उसका जो दोष होता है दोनों होते हैं, ना वो दूर की वस्तुएं सही से देख पाता है ना पास की, तो इसलिए उसको बाई फोकल लेंथ की जरूरत पड़ती है। ये आपको ध्यान रखना है इसके निवारण के लिए। अगला सवाल, अगला सवाल है दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता, या इंग्लिश में इसे कहते हैं एस्टिजिमेशन में व्यक्ति, ए ऑप्शन इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में ठीक देख पाता है, बी इसमें नेत्र ऊर्ध्वाधर दिशा में ठीक देख पाता, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी इसमें जो व्यक्ति है वो क्षैतिज दिशा में यानी ऐसे ठीक से देख पाएगा, लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा में ठीक से नहीं देख पाता। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल, अगला सवाल है सवाल नंबर 13, व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, ए 30 सेंटीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 20 सेंटीमीटर और डी 15 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी 25 सेंटीमीटर। अगला सवाल, अगला सवाल ये काफी महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित हैं, आपको बताना है। इधर रोग दे रखा है और इधर उसका उपचार। पहला है दूरदृष्टि दोष, तो अभी हमने बताया था कि आपको इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस की जरूरत पड़ती, तो ये तो ठीक है। जरा दृष्टि दोष में द्विफोकल लेंस या बाईफोकल लेंस या इसे ही उभयतल कहते हैं, जरूरत पड़ती है। तीसरा है निकट दृष्टि दोष, इसके उपचार के लिए अवतल लेंस की जरूरत पड़ती है। चौथा मोतियाबिंद, इसके लिए शल्य चिकित्सा की जाती है। पांचवा आबिंदुकता, जो अभी हम लोगों ने बात की थी कि व्यक्ति क्षैतिज दिशा में आसानी से देख पाता लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं, तो इसके लिए बेलनाकार या सिलेंड्रिकल लेंस की जरूरत होती है। तो इस प्रकार ये सारे जो सुमेल हैं वो सही हैं। तो अब देखिए ऑप्शन ए में 1 2 3, बी 2 3 4, सी 1 3 4 और डी 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार इसका जवाब डी ऑप्शन होगा, यानी सभी सुमेलित हैं। अगला सवाल, अगला सवाल है सवाल नंबर 15, निम्नलिखित आवृत्ति परिसरों में कौन सी मानव कान के लिए संवेदी है या सेंसिटिव है या मानव कान उन्हें सुन सकता है। पहला 0 से 200 हर्ट्ज, और बी 20 से 20,000 हर्ट्ज, और सी 200 से 20,000 हर्ट्ज, और डी 2000 से 20,000 हर्ट्ज। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी 20 से 20,000 हर्ट्ज। अगला सवाल, अगला सवाल है सवाल नंबर 16, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके ऐसा विलयन कहलाता है। ए ऑप्शन संतृप्त विलयन यानी सैचुरेटेड विलयन, बी असंतृप्त विलयन अनसैचुरेटेड विलयन, और सी कोलाइड विलयन यानी कोलाइड विलयन, और डी जेल। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी संतृप्त विलयन। अगला सवाल, अगला सवाल है सवाल नंबर 17, निम्नलिखित में से कोलाइड्स के उदाहरण है। ए पहला है वाहनों से निकलने वाला धुआं, और दूसरा सेविंग क्रीम, और तीसरा प्रकाश का टिंडल प्रभाव, और चौथा बादल। नीचे कूट की सहायता से आपको सही जवाब देना है। ए ऑप्शन 1 और 2, बी केवल 2 3 और 4, और सी केवल 4, और डी 1 2 3 और 4 यानी सभी। तो इसका जवाब डी ऑप्शन यानी सभी। अगला सवाल, अगला सवाल है सवाल नंबर 18, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। ए ऑप्शन चैडविक,
बी ऑप्शन जे थॉमसन, सी ऑप्शन रदरफोर्ड, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी जे थॉमसन। आपको पता होगा कि चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की। अगला सवाल है सवाल नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन के समस्थानिक है? आपको पता होगा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला है प्रोटियम, दूसरा रेडियम, तीसरा ड्यूटेरियम और चौथा ट्राइटियम। आपको कूट की सहायता से सही विकल्प का चुनाव करना है। ए 1 और 2, बी 1 2 और 3, सी 2 3 और 4, डी 1 3 और 4। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। आपको पता होगा रेडियम जो आर है ये हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो बचा कौन सा ऑप्शन? डी। ये तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 20। यदि मधुमक्खी आपको डंक मार दे तो निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोत्तम औषधि होगी? ए एंटीबायोटिक, बी अम्लीय सिरका, सी देवदार की ताजी सुइयां और डी बेकिंग सोडा। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी बेकिंग सोडा। आपको पता होगा इसमें क्षार होता है, तो ये अम्ल को उदासीन करता है, और जो जब मधुमक्खी डंक मारती तो वो अपने अंदर जो समाहित अम्ल होता है वो उसमें छोड़ देती है, इसलिए हमें जलन होती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 21। कांसा मिश्र धातु में होता है कॉपर और बताना है आपको क्या होता है। ए ऑप्शन निकेल, बी लोहा, सी टिन और डी एल्यूमिनियम। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी टिन। अगला सवाल है सवाल नंबर 22। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है? ए ठोस CO2, बी द्रव CO2, सी द्रव नाइट्रोजन, डी द्रव अमोनिया। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है सवाल नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है? ए अमरवेल, बी गुड़हल, सी घटपर्णी, डी गुलाब। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी घटपर्णी। अगला सवाल है सवाल नंबर 24। पित्त रस निर्मित होता है ए पित्ताशय द्वारा, बी अग्न्याशय द्वारा, सी ग्रहणी द्वारा और डी यकृत द्वारा। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी यकृत द्वारा। अगला सवाल नंबर 25। रक्त का थक्का बनने में निम्नलिखित में से किस विटामिन की भूमिका होती है? ए ऑप्शन विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी विटामिन ई और डी विटामिन के। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी विटामिन के। अगला सवाल है सवाल नंबर 26। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा हाल ही में पुनः आरंभ किए गए भारत के सबसे पुराने शोध रिएक्टर का नाम क्या है? ए ऑप्शन अप्सरा, बी कैंडू, सी चुटका और डी मुरिया। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी अप्सरा। अगला सवाल है सवाल नंबर 27। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन बंगलुरु में, बी चेन्नई में, सी नई दिल्ली में, डी मुंबई में। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी नई दिल्ली में। अगला सवाल है कभी कभी समाचारों में रहने वाला Cas9 प्रोटीन क्या है? ए ऑप्शन लक्ष्य साधित जीन संपादन में प्रयुक्त आणविक कैंची, बी कोविड-19 से संबंधित एक प्रोटीन, सी एक जीन जो पादपों को पीड़क प्रतिरोधी बनाता है, डी एक शाकनाशी पदार्थ। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी लक्ष्य साधित जीन संपादन में प्रयुक्त आणविक कैंची। अगला सवाल है सवाल नंबर 29। CSIR द्वारा विकसित ओनीर यंत्र एक है। ए ऑप्शन जल शोधक, बी जलमग्न ड्रोन, सी जल छिड़काव प्रणाली, डी जल विलवणीकरण प्रणाली। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी जल शोधक। ये आपको पता होगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी ने इसे डेवलप किया है, तो इसका सही जवाब ए ऑप्शन। अगला सवाल है सवाल नंबर 30। निसार मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन ये नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है, बी इससे बी कथन या दूसरा कथन इससे एकत्रित आंकड़े पृथ्वी की परपटी के क्रमिक विकास के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे।
अब आपको नीचे कूट की सहायता से सही विकल्पों का चुनाव करना है। ए है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी दोनों कथन सही है। अगला सवाल है सवाल नंबर 31। चुनूक संदर्भित करता है। ए ऑप्शन एक ध्रुवीय अनुसंधान स्टेशन को, बी एक हेलीकॉप्टर को, सी एक खानाबदोश जनजाति को और डी एक विषाणु जनित रोग को। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी एक हेलीकॉप्टर को। अगला सवाल है सवाल नंबर 32। हाइड्रोजन बम आधारित है। ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। आपको बताना है पहला नाभिकीय संलयन पर, दूसरा नाभिकीय विखंडन पर, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी नाभिकीय संलयन पर, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। और ये न्यूक्लियर फ्यूजन, ये भी आपको याद रखना है। फिजन, ये फिजन हो गया न्यूक्लियर फिजन, और ये न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी नाभिकीय संलयन पर। अगला सवाल है सवाल नंबर 33। परमाणु बम आधारित है। ए ऑप्शन न्यूक्लियर फ्यूजन पर, दूसरा न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय विखंडन पर, और सी उपयुक्त दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी नाभिकीय विखंडन पर। अगला सवाल है सवाल नंबर 34। कभी कभी समाचारों में देखने वाला प्रोजेक्ट लून संबंधित है। ए ऑप्शन अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी से, बी बेतार संचार प्रौद्योगिकी से, सी सौर ऊर्जा उत्पादन प्रौद्योगिकी से, डी जल संरक्षण प्रौद्योगिकी से। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी बेतार संचार प्रौद्योगिकी से। अगला सवाल है सवाल नंबर 35। हाल ही में समाचारों में रहा परम ईशान संबंधित है। ए ऑप्शन सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी से, बी सैन्य अभ्यास से, सी कर भुगतान से, डी बाह्य अंतरिक्ष से। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी से। अगला सवाल है सवाल नंबर 36। भारत का पहला निजी मिसाइल उत्पादन केंद्र अवस्थित है। ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। ए महाराष्ट्र में, बी गुजरात में, सी मध्य प्रदेश में, डी तेलंगाना में। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी तेलंगाना में। अगला सवाल है सवाल नंबर 37। बायोगैस में मुख्यतः होता है। ए मीथेन, बी CO2 और हाइड्रोजन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, डी मीथेन और ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। अगला सवाल है सवाल नंबर 38। चेन्नई घोषणा किससे संबंधित है। ए ऑप्शन ई शासन से, बी जेनेरिक दवाओं से, सी एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध में वृद्धि से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध में वृद्धि से। अगला सवाल है सवाल नंबर 39। कभी कभी समाचारों में दिखने वाला शब्द हाइपरलूप संबंधित है। ए ऑप्शन परिवहन व्यवस्था से, बी आंतरिक क्षेत्र से, सी चिकित्सा क्षेत्र से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी परिवहन व्यवस्था से। अगला सवाल है सवाल नंबर 40। इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन गुजरात में, बी महाराष्ट्र में, सी मध्य प्रदेश में, डी तमिलनाडु में। तो ये आपको पता होगा कि जो इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है वो तमिलनाडु के थेनी जिले में स्थित है। तो इस प्रकार इसका सही जवाब डी ऑप्शन होगा। अगला सवाल ये भी काफी महत्वपूर्ण है। लीगो अवस्थित है, यानी लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी कहाँ अवस्थित है। ए गुजरात में, बी महाराष्ट्र में, सी मध्य प्रदेश में, डी तमिलनाडु में। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी महाराष्ट्र में। अगला सवाल है काफी महत्वपूर्ण। IAO इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल या इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। तो आपको बताना है कहाँ स्थित है। गुजरात में, महाराष्ट्र में, और सी मध्य प्रदेश में, डी लद्दाख में। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका सही जवाब लद्दाख में। तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लद्दाख में स्थित है। अगला सवाल है सवाल नंबर 43। हाल ही में समाचारों में रहा अरोकोथ है। ए ऑप्शन कोविड-19 की वैक्सीन, बी कुइपर बेल्ट में स्थित एक ऑब्जेक्ट,
सी नासा द्वारा खोजी गई एक आकाशगंगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी कुइपर बेल्ट में स्थित एक ऑब्जेक्ट। अगला सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 44 यानी 44, H9N2 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ए ऑप्शन, ये एक प्रकार का पक्षी वायरस है। बी, ये मनुष्यों को प्रभावित नहीं करता। सी, हाल ही में ये पोल्ट्री फार्म में देखा गया, यानी मुर्गी पालन में। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी ये मनुष्यों को प्रभावित नहीं करता। ये मनुष्यों को प्रभावित करता है, और इसमें कह रहा है कि ये मनुष्यों को प्रभावित नहीं करता। अगला सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 45, सनराइज मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है। ए ऑप्शन, इसरो द्वारा। बी ऑप्शन, नासा द्वारा। सी ऑप्शन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी नासा द्वारा। अगला सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 46, एशियन 2010 केडी हाल ही में समाचारों में रहा, इसका संबंध किससे है। ए, एक सुपरनोवा। बी, कोविड-19 की दवा। सी, मलेरिया की नई दवा। डी, खगोलविदों द्वारा खोजी गई एक नई आकाशगंगा। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी एक सुपरनोवा से। अगला सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 47, स्टाइरिन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए ऑप्शन, हाल ही में इसका रिसाव भारत के विशाखापत्तनम शहर में हुआ। बी ऑप्शन, ये मनुष्यों के लिए हानिकारक नहीं है। सी, इसका उपयोग फाइबर ग्लास बनाने में किया जाता है। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, ये मनुष्यों के लिए हानिकारक नहीं है। ये गलत है। आपको पता होगा कई लोगों की मृत्यु भी हो गई थी जब इसका रिसाव हुआ था। अगला सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 48, साइंटेक ईरान के बारे में क्या सही नहीं है। ए ऑप्शन, ये एक निगेटिव आयन जनरेटर है। बी, इसकी खोज पुणे की एक स्टार्टअप कंपनी ने की। सी, ये किसी कमरे के 99.7 कीटाणुओं को खत्म कर सकता है। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी ये किसी कमरे के 99.7 कीटाणुओं को खत्म कर सकता है। तो ये भी सही है, सॉरी, डी ऑप्शन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो जो भी दिए गए विकल्प हैं वो सभी सत्य हैं। तो इस प्रकार इसका सही जवाब डी ऑप्शन। अगला सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 49, कभी कभी समाचारों में दिखने वाला शब्द नाड़ी संबंधित है। ए, बैंकिंग क्षेत्र से। बी, कोविड-19 से। सी, अंतरिक्ष से। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी कोविड-19 से। अगला सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 50, और ये आज के सेशन का अंतिम सवाल है। हाल ही में समाचारों में रहा नूरबन क्या था। ए ऑप्शन, एक सैन्य उपग्रह। बी, एक स्पेस अभियान। सी, नया खोजा गया ग्रह। और डी, कोविड-19 की वैक्सीन। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी एक सैन्य उपग्रह। आपको पता होगा इसे ईरान द्वारा छोड़ा गया, यानी ये ईरान का एक सैन्य उपग्रह है। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में कुछ नए सवालों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए और गुड बाय।